जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी सनातनी बच्चों को आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों का बार बार मैसेज है कि जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे, जन्माष्टमी में क्या करेंगे। तो उन्हीं सब बातों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ मैं दुर्गा गिरी आप सभी के सामने एक बार फिर से और अपने गुरु जी के चरणों में शत नमन करते हुए आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। और कुछ जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे गुरु दीक्षा से परंपरा में जितने बच्चे हैं, वो सारे लोगों को भी आज इसी वीडियो के हिसाब से ही आप सब लोग भी जो है व्रत रखेंगे और जो है कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएंगे। जो लोग एकादशी नहीं रख सकते, जो लोग ज्यादा व्रत पूजा पाठ नहीं कर सकते, वो जीवन में शिवरात्रि और जन्माष्टमी को कभी भी मिस ना करें। लाइफ में ये दो व्रत हमेशा रखें। 12 एकादशियों का फल जो एक आपको जो है कृष्ण जन्माष्टमी पे मिल सकता है, ये इतनी पावरफुल है कृष्ण जन्माष्टमी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में जो कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है। आज हम बात वही करेंगे कि 6 तारीख को या 7 तारीख को कृष्ण भगवान का जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ और रात्रि के 12 बजे हुआ, जो कि 6 सितंबर को 9:20 से रोहिणी नक्षत्र, आप 9 साढ़े 9 बजे के करीब रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा और 7 तारीख में ये दोपहर के समय खत्म हो जाएगा। अब जन्म है रात्रि में, तो हम 6 तारीख की रात्रि वाला ही जन्म मनाएंगे, क्योंकि हम कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि में ही मनाते हैं। जो रात को 12 बजे की पूजा है, भगवान का जो जन्म है वो रात्रि में 12 बजे होगा, तो हम 6 तारीख को ही व्रत रखेंगे। और रात्रि में जो 12 बजे कृष्ण जी को स्नान कराने के बाद, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद, उनको सारा जो है पूजा पाठ करने के बाद आप फलवारी करके अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगले दिन सुबह मंदिर में जाके नहा धो के नमस्कार करके आप अगले दिन अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जी का, जिनके घर में प्रेम की कमी है, जिनको लगता है कि हमारा मान सम्मान नहीं मिलता हमें जितना मिलना चाहिए, जिनके बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं मानते, जिनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दिन की साधना से एक काम, और जिस हजारों ही उपाय सिर्फ आप एक दिन में कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी उपाय है, कभी भी डबल उपाय एक दिन में नहीं हो सकते, लेकिन जन्माष्टमी में हो सकते हैं। अपना कारोबार के लिए, अपने प्रेम के लिए, आपका रास्ता नहीं बन रहा है, आपका घर नहीं बन रहा है, जो भी इच्छा हो। और जो मथुरा में है वो भी 6 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म जो है वो मथुरा में हुआ था। तो उस दिन आप सुबह जल्दी उठें, दही से, गंगा जल से, फूल डाल के, दूध डाल के खुद भी स्नान करें। खुद भी अपने आप को पहले बिल्कुल शुद्ध कर लें, गंगा जल पिएं। और फिर जो है अपने घर में पीला आसन रहेगा, इसमें पीले आसन पे जो है कृष्ण भगवान जी का पीला प्रसाद, पीले फूल, पीले वस्त्र, सारी तैयारी जो है पीले रंग से, पीले के साथ ही करें। अगर पीला कमी पड़ जाए तो लाल हो सकता है, वरना तो आप पीले का ही महत्व रहेगा इसमें। आप सुबह भी नहलाएं लड्डू गोपाल जी को, व्रत करें। व्रत का संकल्प जरूर करना है। संकल्प के बिना, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी काम जो है वो अधूरा है, तो आप संकल्प जरूर करें। सुबह जब नहा लें, धो लें, अपना मंदिर लगा लें, आप भगवान को स्थापित कर दें। हाथ में, अपने राइट हैंड में जल रखें, दूसरा हाथ उसके नीचे लगाएं, दक्षिणा रखें और संकल्प करें कि मैं अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, अपने घर का पता सारा बोलें। और हे कृष्ण भगवान और हे नारायण जो है आप, हे विष्णु भगवान, विष्णु नारायण जो हैं, ये अवतार हैं सारे इनके, तो कि मैं आपके नाम का आज ये व्रत करने जा रहा हूं। पापों से मुक्ति चाहिए अपने, तो ये कहें। अपने घर में किसी चीज की आवश्यकता है तो वो कहें, जो भी चाहिए, और उस जल को धरती में छोड़ दें। संकल्प से करेंगे। सारा दिन में आप लोग कुछ भी खा सकते हैं, आराम से फ्रूट खाइए, दूध पिए, पानी पिए, जो, क्योंकि जन्म है भगवान का। और खूब सारा दिन जो है हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जयकारा बीच बीच में लगाते रहें। जो लोग इस दिन से साधना करेंगे, मैंने पहले भी बताया, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जिसमें 3 देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे जो आपके जीवन में बहुत ही
इतनी एक ऐसा मंत्र है, अगर आप ये उस दिन से उठाएंगे तो 11 माला रोज करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। आप सुबह करिए, शाम को करिए, एक टाइम फिक्स करिए। बस पूजा में एक बात का ध्यान रहे कि जब भी आप बैठे एक आसन जरूर होना चाहिए, एक माला जरूर होनी चाहिए। उसको कभी भी लटका के ना रखें, उसको कभी धारण ना करें। जब भी माला करेंगे, पूजा करेंगे, आसन को जल्दी से लपेटें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रेत जो हैं और बहुत सारे ऐसे जो हैं, जो आपकी भक्ति जो आप समर्पण नहीं करते प्रभु को, जो लोग आसन नहीं इस्तेमाल करते, जो आसन पर नहीं बैठते, वो भक्ति कभी भी इकट्ठा नहीं होती। अब लोग जितने भी मैक्सिमम मेरे पास बच्चे आते हैं, अब सभी का आप देखना, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों का एक सवाल होता है, हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, इतने साल से मंत्र कालिका चला रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, लेकिन भक्ति हमारी लगी नहीं रही है। भक्ति हमारी, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट सबसे जो रोल है वो आसन में है। आपने कभी आसन ही नहीं बिछाया आज तक। अभी तक भी जो लोग मेरे पास आते हैं, जो बच्चियां कर रही हैं, ये चौकियां लगा रहे हैं, उनके पास भी आसन नहीं है। तो फिर वो भक्ति तो खत्म ही हो रही है। वो तो जो आपने कर लिया, जो आपने घूमते फिरते जो मानसिक जाप है वो इकट्ठा हो जाए, वरना तो आपका कर्म का जो काम है वो कभी भी इकट्ठा नहीं होगा। इसलिए जब भी भक्ति करें, अपने आगे एक पानी का गिलास या गड़वी छोटी सी रखिए, और जब आप उठने लगते हैं, जब सारा मंत्र हो जाए, क्षमा याचना करके उसके बाद थोड़ा सा पानी अपने आसन के पास गिराइए, और वहां से इन 2 उंगलियों से ओम सम समक्राय नमः, धरती पे हाथ लगाओ पानी में, फिर अपने आंखों पे लगाओ ओम सम समक्राय नमः। ये 3 बार आपको इस मंत्र के साथ उसको, अब वो जो मंत्र है आपका, अब उसके बाद आप अपने आसन से पांव आगे बढ़ाएं। अगर आप आसन से पहले उठ गए और ये काम आपने बाद में करा, या भक्ति को समर्पित नहीं करा, माला को समर्पित नहीं करा, वहीं धरती पर पांव रखते ही आपका सारा माला जाप सब छू मंत्र। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका भक्ति लाइन में ध्यान रखना होता है। तो हर चीज जो है आप वो YouTube से या जगह जगह गुरुओं की बातें सुन सुन के या YouTube से ज्ञान प्राप्त कर करके नहीं कर सकते। कुछ बातों के लिए गुरु धारण करना बहुत आवश्यक है। तो गुरु की शरण में जाना और गुरु भी सोच समझ के बनाना, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर बाद में गुरु की बुराई करना, या कहते हैं गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो जब सही गुरु नहीं मिलता तो फिर बुराई भी हो ही जाती है। तो इसलिए पहले ही सोच समझ कर करें। और हमेशा गुरु जो है, एक बार जान लें कि अगर गुरु भी वही गुरु, उसी गुरु का मंत्र काम करेगा जिसने पहले उन मंत्रों को खुद कर रखा हो। अगर गुरुजी ने भी मंत्र सीख रखे हैं किताबों से और कभी गुरुजी ने उन मंत्रों को किया नहीं और उन्होंने आपको दे दिया, तो उस मंत्र का कोई फायदा नहीं है। और कभी भी मंत्र गुरु दीक्षा के बिना या गुरु के का जो दान है, जो गुरु के मंत्र का जो आप रखेंगे, वो हमेशा अपनी पूजा में पहले गुरु के नाम का जो है पैसा उठाइए, या गुरु को मान के, गुरु को जान के गुरु की दीक्षा जरूर निकालिए, और साधना पूरी होने के बाद गुरु तक उस दीक्षा को पहुंचाइए। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। इन्हीं की बात से इसी तरह से फिर ये गुरु मंत्र जो है काम करते हैं, या जो भी आप मंत्र काम कर रहे हैं वो तब डबल स्पीड से काम करते हैं। तो उस दिन आप लोगों ने मोर पंख जरूर लेके आने हैं, आपने बांसुरी जरूर खरीदनी है, कृष्ण भगवान को मंदिर में चांदी की बांसुरी जरूर चढ़ानी है, और गाय को 1.25 किलो खीरे जरूर खिलाने हैं उस दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो खीरे से हुआ है, तो वो खीरा से प्रकट हुए थे। तो इसलिए 1.25 किलो खीरे अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारें और जाके गाय को खिलाएं। उस दिन गौशाला जरूर जाएं। आप कोई भी फल ले जाएं, गुड़ ले जाएं, मिठाई ले जाएं, जो भी चाहें। लेकिन अगर फिर कुछ भी नहीं है तो आप वहीं गौशाला से चारा खरीद लें, पैसे जरूर वहां पे दान करें और गऊ को चारा जरूर खिलाएं। ये काम आपको जरूर करना है। उस दिन गऊ की पूजा जरूर करनी है। जो भी भोजन बनाएंगे, फलवारी बनाएंगे, गऊ माता को जरूर खिलाना है, क्योंकि गायें जो है कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय। तो गौशाला उस दिन आपको हर हाल में जाना है। और जो है 11 मोर पंख मौली के साथ बांध के, ये पकड़ाना चाड़ा, जिस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूं, आप इस तरह से 11 मोर पंख जो है लाएं और इस तरह से उसको मौली से बांध दें। और इनको, अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है, हर रूम में इसको इस तरह से रख दें। नहीं तो इस तरह से 3-3 या 7-7 मोर पंख ऐसे 3 का जोड़ा बना लें, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, एंट्री पर, गेट में, जहां जहां भी हो सकता है कि जहां आपकी नजर पड़े आपको मोर पंख नजर आए। उस दिन आपने पहले इसको पूजा में रखना है, सारी पूजा करनी है आपने।
जब आप रात्रि की पूजा कर लें, आरती कर लें, कन्हैया को नहला दें, सब कुछ हो गया, उसके बाद रात्रि में ही आपने ये मोर पंख जो पूजा में सुबह से लाके रखे हैं इनको लगाना है। 11 को मौली से बांध के एक बेडरूम में रखिए। लड़ाई झगड़ा जहां बहुत ज्यादा होता है अपनी एंट्री गेट पे लगाइए, जहां से खुशियां या गम आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस तरह से 3-3 का जोड़ा बना के अपने घर में, एंट्री में, बच्चों के पढ़ाई के कमरे में, इस तरह से इन मोर पंखों को 2 बांसुरियां। अब बांसुरी जो है जहां से बांसुरी बजती है उसको कभी नीचे को नहीं करना है, वो 2 बांसुरियों को ऐसे खड़ा करिए। इस तरह से क्रॉस करके भी आप अपने एंट्री गेट पे लगा सकते हैं। घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, उन 2 बांसुरियों को भी ऐसा ऊपर की तरफ से उसको आप लगा सकते हैं। बहुत आपको फर्क पड़ेगा। और जरूर चांदी की एक बांसुरी, अगर चांदी की नहीं है तो फिर आप जैसे मर्जी हो बांसुरी, तो फिर बांसुरी अगर आपकी पॉकेट अलाव करती है तो चांदी की जरूर कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ा के आए। और अगर नहीं करती तो कोई टेंशन नहीं है, फिर चाहे बांस की हो बांसुरी या किसी भी लकड़ी की हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चढ़ानी जरूर है। तो फ्रूट चढ़ाएं, 5 प्रकार का फल चढ़ाएं, कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ाएं। आप नारायण के, श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं, नहीं तो फिर गौशाला जरूर जाएं। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर महादेव का मंदिर तो सभी जगह मिलता है, आप वहां भी श्री नारायण का जाप करके, श्री कृष्ण को ध्यान करके, और जो है झूठा जरूर लगाना है अपने घर के मंदिर में। उनको लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको, कृष्ण भगवान जी हैं तो उनको झूले पर जरूर बिठाना है और उस दिन भगवान को जरूर झुलाना है। क्योंकि हमेशा पूरे साल भर जो है भगवान के हाथ में इंसान की डोर है, सारा जीवन उनके हाथ में हमारी डोर रहती है। लेकिन जन्माष्टमी एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान की डोर भक्त के हाथ में रहती है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान को जरूर झूला जलाएं, जरूर झूला झुलाना है, उस दिन भगवान को जरूर झूठे देने हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी और आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जरूर रखें व्रत और जरूर मनाएं जन्माष्टमी। तो जय माता की।